Dear students, today we will discuss our new question. Describe the process of respiration in human beings. बहुत ही important question है. Respiration in human beings. Like other land animals, human beings are air breathers and they use air for respiration. जैसा कि आप सबको पता है, जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, जैसे कि बाकी लैंड एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं या परिंदे हैं, तो सभी जो हैं वो सांस लेते हैं. उन्हीं की तरह इंसान भी जो है ये भी सांस लेता है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल कैविटी. नेज़ल कैविटी को हम नेज़ल पैसेज भी कह सकते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम वगैरह. तो इस रिस्पायरेशन जो है, इसके अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं या जिनकी वजह से रिस्पायरेशन होती है, वो नोज़ है, नेज़ल कैविटी है. नेज़ल कैविटी को नेज़ल पैसेज भी कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह हैं. The air for respiration is drawn into our body through the nostrils present in the nose. जैसे आप सभी को पता है, जो एयर, जो हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, ये हमारी नाक के ज़रिए, हमारे नोस्ट्रल जो हैं उनके ज़रिए ये अंदर जाता है. The air then goes into nasal passage which is behind the nostril. अब नोस्ट्रल से जो हवा चली गई, ये अब नेज़ल पैसेज में पहुंच गई, जो हमारी नाक, नोस्ट्रल जो है इनके पीछे होती है नेज़ल पैसेज. इट इज़ लाइंड विद द फाइन हेयर एंड म्यूकस विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एयर विच वी टेक इन. नेज़ल पैसेज जो है, इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं, अब वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं कि जब हम चलते हैं कहीं पे या कहीं काम करते हैं या कुछ भी, तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस हवा से हमारे नोस्ट्रल्स में चले जाते हैं. ये हेयर्स जो हैं, बाल जो हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को वहाँ पे रुका के रखते हैं, ये अंदर नहीं जाने देते हैं. फ्रॉम द नोजल पैसेज एयर इंटर्स इनटू फेरिंग्स. अब नोज़ल पैसेज तक जो हवा पहुंच गई, वो नोज़ल पैसेज से अब इंटर होगी हमारे फेरिंग्स में एंड देन गोज इनटू द ट्रैकिया. अब फेरिंग्स से ये हवा चली गई हमारे ट्रैकिया में. ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप का जिक्र किया, अब यहाँ पे ये दो किस्म की पाइप होती है. एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप. फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है और विंड पाइप जो है ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में आती है. द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. ये जो ट्रैकिया है, ये आगे जाके दो हिस्सों में बट जाता है. उन दो हिस्सों, दो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रांक्यूलस. द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स. अब ये जो दो ब्रोंकाई हैं, ये दो लंग्स के साथ अटैच होते हैं. आप जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दिखाया है कैसे ये दो ब्रोंकाइज जो हैं ये अटैचड है लंग्स के साथ. लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी. कहाँ पे लोकेट होते हैं ये लंग्स? थोरैसिक कैविटी, जिसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम. ये जो है ये सेपरेट होती है, अलग होती है किससे? एब्डोमिनल कैविटी से. किसके थ्रू? डायफ्राम के थ्रू. ये बिल्कुल चेस्ट कैविटी और जो हमारा जो है एब्डोमिनल कैविटी, इनसे एक अलग कर देती है. द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ
बोनी रिब केज। जो लंग्स जो हैं ये एक हड्डियों के पिंजरा जो है उसके अंदर बिल्कुल महफूज होते हैं, सो दैट कभी इंसान अगर गिर जाए कुछ हो जाए तो ये जो पिंजरा जो है, ये जो बून्स का हड्डियों का जो होता है रिब केज जिसको हम कहते हैं, ये इन लंग्स को कोई सीवियर डैमेज होने से बचा लेते हैं ताकि कोई इंजरी ना आ सके और लंग्स महफूज रहें। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स in the lungs to form a large number of still smaller tubes called as bronchioles। अब ये ब्रोंकस जो हैं ये लंग्स में जाके और डिवाइड हो जाते हैं, लार्जर नंबर, ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाती है, इनटू स्मॉलर ट्यूब्स जिनको हम कहते हैं ब्रांक्यूलस, हैविंग टाइनी एयर सैक्स। और यहाँ पे क्या होते हैं उनके इसको अटैच होते हैं एयर सैक्स, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्वेलाई। ठीक है, द वॉल्स ऑफ एल्वेलाई आर वेरी थिन। अब एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही पतली होती है, एंड आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और ये इर्द गिर्द होती हैं, इस सराउंड करके रखी होती है, घेराव करके रखा होता है ब्लड